स्कीमें होती है ये कहाँ से लेके आते हैं, आपके दिमाग में आता कहाँ से है? ये चीज़ जो है ये अंतरात्मा से निकलती हैं, ये कोई बनावटी नहीं हो सकती, क्योंकि हमने 22 साल में जो संदीप सिंह ने कहा वो संदीप सिंह ने किया। जनता को अपना परिवार नहीं समझोगे जब तक कुछ नहीं कर सकते। इस बार हमारी जनता लीडर चूज करने जा रही है। लीडर का मतलब है जो अपना पूरा जीवन जनता को लगा दे। क्या एक अफसर अपने क्षेत्र में पूरी गंदगी साफ कर सकता है? बेस्ट ऑफिसर्स यहाँ पे होंगे जो हमारी तरह अपना पूरा जीवन अपने मेहनत पे अर्पित करेंगे। सरकार नेता नहीं चलाते, सरकार लीडर नहीं चला, सरकार चलाते हैं ऑफिसर्स। कि हमारा मेहंदगढ़ वर्ल्ड क्लास सिटी बने। हमारी जो पूरा परिवार है ये हिमालय पर्वत की तरह खड़ा हो चुका है इनके सामने, हिमालय पर्वत की तरह। जो जनता का प्यार मुझे मिलता है ना, उसमें ज़्यादा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इतने प्यार से अपना भी पेट भर जाता है, इतने अपनापन से अपना भी पेट भर जाता है। मेरी जो अंतिम सांस है वो मेरे मेहंदगढ़ के लिए है। जो हमारा पिछले जन्म का कोई कर्ज था हम वो पूरा चुकता करके जाएंगे इस बारी, और अपने मेहंदगढ़ को हम पूरा क्लास 1 सिटी बना के जाएंगे, बना के रहेंगे। इनकी नींव पक्की है, कच्ची नींव नहीं है, ये बदल ही नहीं सकते। ये सोचते हैं कि भाई जो भी कुछ है मैं महेंद्र को दूं। इनको महेंद्रगढ़ की पब्लिक से प्यार है। विधायक बन के मंत्री नहीं, ये एक दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। हमें तो कोल्हू का बैल बना रखा है, एक छोटा देते हैं वैसे ही घूमते हैं जनता सारे। अब की बार उनको बैल बनाएंगे, हम छोटा मारेंगे। तन मन धन से सारा झगड़ोली गांव आपका जिता के बजाय आपका एक तरफा वोट देके जिताएंगे यहाँ से झगड़ोली से। पहली बार पिछली बार रामविलास संदीप नहीं मारा है, नहीं उन्हें हरानी नहीं सभी का मेरे साथ संदीप हम चंदौली गांव में बने। सर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। धन्यवाद मोना जी। काफी दिनों के बातचीत की, आपसे जानना चाहूंगा मैं, थोड़े से गले में खराश जरूर है, लेकिन मैं एक बात सिर्फ इतना कहना जरूर चाहूंगा कि संदीप मैं पूरे हरियाणा में जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ इनके चर्चे हैं। सबसे पहले मैं एक बात जानना चाहूँगा, ये जो स्कीमें होती है ये कहाँ से लेके आते हैं, आपके दिमाग में आता कहाँ से है? और ये जो हमारे नेता हैं हरियाणा के, भारत के, क्या ये जो स्कीमें आप लेके आ रहे हैं इनके पास पावर है, इनके पास सब कुछ है सर, तो सर ये जो पावर होते हुए भी ये लोग ये स्कीमें लेके नहीं आ रहे, और आपके पास पावर भी नहीं है, आप जनता के बीच जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी स्कीमों को अमली जामा पहरा रहे हैं, कुछ बनने के बाद स्कीमें आएंगी, तो सर ये है क्या? ये समझ नहीं रहे हैं। लगातार 6, 7, 8 साल से लगातार आप सभी स्कीमें लेके आ रहे हैं, इनके काम पे क्यों नहीं रहेंगी? हम महंगे की बात करेंगे, पूरे भारत पूरा हरियाणा देखता है आपको, तो सर क्या कहेंगे इसको लेके आप? मुन्ना जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं देख रहा था आपको बैठ के जब स्क्रीन सुन रहे थे तो आपके रोंगटे खड़े हो रहे थे, मैंने खुद देखा मैंने, और पहली बार किसी पत्रकार के रोंगटे खड़े हुए देखे हैं मैंने, क्योंकि जैसे आप पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं और आप खुद कह रहे हैं कि इस टाइप की स्कीम्स कहीं नहीं है। तो देखिए ये चीज़ें जो है ये अंतरात्मा से निकलती हैं, ये कोई बनावटी नहीं हो सकती, क्योंकि हमने 22 साल में जो संदीप सिंह ने कहा वो संदीप सिंह ने किया। अब आप देख रहे हैं झगड़ोली नहर में हमारे जो 4 बच्चे डूबे थे, हमने उनको अनाउंसमेंट की थी 5 महीने पहले। सर ये बातें हो चुकी, हाँ जी, हमारे उसमें, हाँ जी, लेकिन मैं ये जानना था जो नेता हैं ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए तो आप कर पा रहे हैं, मुझे इतना बता दीजिए, शायद वो जान जाए आपकी बात सुन के। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये वो करना चाहते नहीं है, या उनके दिमाग में नहीं है, या फिर वो पैसे छुपाने के चक्कर में रहते हैं, राम राम जपना, पराया माल अपना धंधा जाए बाढ़ में, या तो कुछ ऐसा है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जब तक आप जनता को अपना परिवार नहीं समझोगे जब तक कुछ नहीं कर सकते। एक परिवार का जो मुखिया होता है उसका फर्ज क्या होता है? अपने जो परिवार की हर समस्या के बारे में जानना, उसको पहचानना और उसका निदान करना कि भी क्या समस्या है, मुझे उसको कैसे निदान करना है उसका। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था छोटा सा, अपने झगड़ोली गांव में ही पानी भरा पड़ा था एक गली में 5-5 फुट। जब मेरे पास, मैं एसडीएम था, जब मेरे पास एडिशनल चार्ज आया महेंद्रगढ़ का, तो 3 दिन के अंदर अंदर जो सालों पुरानी समस्या थी दोनों पार्टीज को खुश करके उस समस्या का समाधान कर दिया गया। इस अपना समझने के बाद ही सब कुछ कर सकता है आदमी। ऐसा नहीं कि आप कोई बातों को टरका दें, टाल दें, टालने से उससे कुछ नहीं होता है। हमने कोई यहाँ पे बिजनेस तो करना नहीं था, हमने अपने परिवार को संभालना था। जो बिजनेस कर रहे हैं, जिन्होंने पॉलिटिक्स को एक सिर्फ पॉलिटिक्स बना लिया है, हम बार बार लोगों को एक ही बात कहते हैं और लोग ये बात समझ रहे हैं। इस बार हमारी जनता लीडर चूज करने जा रही है। लीडर का मतलब है जो अपना पूरा जीवन जनता को लगा दे। सर आप 1 क्लास अफसर रहे हैं, तो अफसर भी देख रहे हैं, नेता भी देख रहे हैं, क्या एक अफसर अपने क्षेत्र में पूरी गंदगी साफ कर सकता है क्या? 1 क्लास अफसर चाहे तो
देखिए मुन्ना जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छा ऑफिसर सब कुछ कर सकता है, पूरा बदलाव कर सकता है वो चाहे तो, एक अच्छा ऑफिसर। क्योंकि हमारा भी ये मकसद है कि जिस दिन आप पावर में आएंगे उस दिन बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे होगा, यानी कि बेस्ट ऑफिसर्स यहाँ पे होंगे जो हमारी तरह अपना पूरा जीवन अपने मेहनत पे अर्पित करेंगे। हम ऐसा ऑफिसर्स लेके आएंगे ताकि उनको इस बात की चिंता ना हो कि हमारे घर में, हमारे परिवार में क्या हो रहा है। उनको केवल एक ही डायरेक्शन दी जाएगी, इस समय आप जब तक भी यहाँ पे रहें, चाहे आपका टेन्योर 1 साल का हो, लेकिन वो 1 साल हमारे मेहनत पे अर्पित करना होगा आपको। ये हमारा तो क्या कोई अफसर आपके आसमान में खड़े उतरते हैं पर यहाँ या ना में जवाब दीजिए आप। जितने अफसर आते हैं 1 क्लास के, एसपी, डीएसपी, डीसी, एसडीएम, तहसीलदार, क्या आपके आसमान में खड़े उतरते हैं? क्या जाते आपका काम कर देते हैं वो? नहीं। जोर से बोलिए। नहीं। सर ये लोग कह रहे हैं नहीं, तो उनकी क्या मंशा नहीं है काम छोड़ने की? क्यों? आप कर सकते हैं, वो क्यों नहीं कर सकते? संदीप एसडीएम काम कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकते सर? देखिए मैं एक ही बात कहूँगा मुन्ना जी, मैं जो हमारा पूरा परिवार बैठा है, इसके लिए खुद को दीपक की तरह जलाना पड़ता है। हमने अपना जीवन पूरा अपने परिवार को अर्पित कर रखा है, उसके लिए अर्पण करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है खुद का, जब आप कुछ कर सकते हो। केवल दिखावा करने से कुछ नहीं होता। आज की जनता बड़ी जागरूक हो गई है, बड़ी नॉलेजेबल हो गई है, और अपने इलेक्शन के बाद जनता में इतनी जागरूकता आ गई है। अब जनता ने इस बार ठान ली है कि इस बारी पूरे महेंद्रगढ़ की वोट होंगी, 90% वो जाएंगी जनता को, खुद को। कोई जनता को अपना बच्चों का भविष्य दिख रहा है, ये वोट जनता के बच्चों के भविष्य के लिए जाएंगी। ये यूथ वोट अपना खुद के जॉब्स के लिए देगा। नई स्कीम्स, नए प्रोजेक्ट्स, नए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बड़े उद्योग और अन्य प्रोजेक्ट्स, अन्य स्कीम्स, सबको पता है कि ये चीज़ें एक ऑफिसर लाइन का व्यक्ति ही कर सकता है। क्योंकि देखिए सरकार नेता नहीं चलाते, सरकार लीडर नहीं चला, सरकार चलाते हैं ऑफिसर्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑफिसर्स ही चेंज कर सकते हैं। अगर ऑफिसर्स के अंदर एक जज्बा हो काम करने का, तभी हमने अपना सब कुछ अपने परिवार पर अर्पित किया है। सर आप यहाँ से विधायक बन जाते हैं तो क्या श्योरिटी है जो स्कीमें लेके आ रहे हैं कल वो हवा हवाई हो जाए, पावर कमांडो, आपसे बात नहीं कर पाएंगे लोग ये बेचारे, तो फिर क्या पूरी श्योरिटी है? देखिए सबसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मुझे गनमैन मिलता था, मैं एसडीएम के पद पे, आप सबने देखा होगा, तो मैं उसको कहता था भी नहीं तुम मेरे साथ मत रहा करो, कोई साथ रहोगे तो जनता मेरे पास नहीं आएगी, तुम यहीं पे खड़े हो जाओ, दूर खड़े हो जाओ मेरे से। हमने कभी अपना गनमैन साथ नहीं रखा, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा जो रक्षक है वो है ईश्वर। हम उसके भरोसे चलते हैं। और देखिए स्कीम्स की जो बात है, ये तो कुछ भी स्कीम्स नहीं है, ये तो हमने लॉन्च करनी शुरू कर दी और लगातार लागू हो रही हैं। हम चाहेंगे कि हमारा महेंद्रगढ़ वर्ल्ड क्लास सिटी बने। अब आप समझ रहे हैं वर्ल्ड क्लास सिटी में क्या क्या होगा, कितना कुछ होगा वर्ल्ड क्लास सिटी में, यानी कि सारी सुख सुविधाएं जो किसी वर्ल्ड में किसी बेस्ट सिटी में है वो अपने महेंद्रगढ़ में आएंगी। तो सर पर एक नारा लगा के दिखा दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं कल एक चीज देख रहा था, बहुत ही अमीर आदमी, उन्होंने अपने जन्मदिन पे 24 घंटे काम किया है। मैंने देखा इसने क्या बड़ा कर दिया। आप अपने जन्मदिन पे, वो संदीप एसडीएम रहे पिछले, अपने जन्मदिन पे ये भी 24 घंटे काम करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज है, अपना जीवन अर्पित करके देखिए, आपको जीवन जीने का मजा आ जाएगा। अपना जीवन जैसे एक माता पिता होते हैं अपने बच्चे के लिए जीते हैं, वो ऐसे ही हम सब लोग एक दूसरे के लिए जी रहे हैं। क्योंकि इस बारी एक इतना बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हमारी जो पूरा परिवार है ये हिमालय पर्वत की तरह खड़ा हो चुका है इनके सामने, हिमालय पर्वत की तरह। और इस बारी इतनी बड़ी जीत दर्ज करवाने जा रहा है हमारे परिवार कि लगा लीजिए हमारे जो पूरा परिवार है बोल रहा है कि 1 लाख वोट से ऊपर वोट महेंद्रगढ़ की आएंगी इस बारी। संदीप सिंह एसडीएम जो डीसी का पद छोड़ आपके सामने खड़े हैं, कभी रुकते नहीं है, कभी झुकते नहीं है, 24 घंटे लगातार काम करते हैं। ये सब मैं जरूर करते हैं सर आपको, क्योंकि हमेशा संदीप एसडीएम वो शख्स है। सर खाते क्या होंगे और बता दीजिए थोड़ा सा। देखिए जो जनता का प्यार मुझे मिलता है ना, उस वक्त ज़्यादा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इतने प्यार से अपने आप ही पेट भर जाता है, इतने अपनापन से अपने आप ही पेट भर जाता है। और मैं तो एक ही चाहता हूँ कि अपने जीते जी अपने पूरे जन्म में मैं चाहता हूँ कि मेरा महेंद्रगढ़, मेरा एक ही सपना है, मेरी जो अंतिम सांस है वो मेरे महेंद्रगढ़ के लिए है। और इस बारी हमारा जो महेंद्रगढ़ पूरा परिवार है वो इस सपना सच करने जा रहा है। इतना प्यार क्यों महेंद्रगढ़ से? क्यों लोहार की पंचायतें आई पिछले चुनाव में, मेरे को कई बार कहा ऐसे सबको बनाओ,
मुंह मारने वाले नहीं है। आपके यहाँ लुहारू कई बार यहाँ धरना दे के बैठे लुहारू के लोग, सर वहाँ से चुनाव लड़वाओ, आपने मना कर दिया। आपकी सोच ही देखे थे सर जिताएंगे आपको 100% चुनाव, फिर भी महीने की छोड़ के नहीं गए और यहाँ आपको हार का सामना करना पड़ा। सर क्या कह दिया महेंद्रगढ़ ने, क्यों? देखिए हाँ जी, बहुत बहुत बढ़िया शर्मा जी ने बोला है, बिल्कुल। देखो हमारा परिवार, हम हाँ जी अब मेरे से पहले ही मेरे परिवार ने जवाब दे दिया, इससे ज़्यादा क्या कहा जाएगा, क्योंकि देखिए हमारी कर्म भूमि है ये, हमारा सब कुछ है ये, और हमारा कोई पिछले जन्म का रिश्ता रहा है हमारे पूरे परिवार के साथ, और वो जो हमारा पिछले जन्म का कोई कर्ज था हम वो पूरा चुकता करके जाएंगे इस बारी, और अपने महेंद्रगढ़ को हम पूरा क्लास 1 सिटी बना के जाएंगे, बना के रहेंगे। मैंने तो गलत पंगा ले लिया महेंद्रगढ़ को चुन के, और यार ये तो धोखा खा गए, यहाँ तो थोड़ा कभी दुख भी होता है कभी। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए हमारा परिवार है, और इस बारी हमारा परिवार को कुछ चंद लोगों को भ्रमित कर दिया गया था, नहीं तो जीत भी इस बारी थी हमारे परिवार की। लेकिन इस बारी हमारा परिवार एक ही बात बोल रहा है जी, चक्रवर्ती ब्याज के साथ वोट डाल के हम जिताएंगे। सर एक पूरे हरियाणा का है, सर शादी क्यों नहीं की आपने? लोग ये पूछते हैं सिर्फ एसडीएम साहब की बात क्यों सुना, शादी क्यों नहीं की? सभी का पर्सन एसडीएम साहब के सामने मैं कर रहा हूँ, और ये आपने मुख से बताएंगे सर। देखिए इतना बड़ा मेरा परिवार है, शादी कर कितने 2 परिवार 3 बंदे होते, लेकिन जो लाखों बंदे हैं मेरे परिवार में, और जो हमने जीवन समर्पित कर रखा है, उस टाइम संभव थोड़ी हो सकता था। ये संभव तो समर्पित करने से ही होता है, समर्पित करने से ही, समर्पण करने से ही तो अपनापन, अपना प्यार मिलता है। सरकारें आती और जाती, मैं सर एक बात कहता हूँ, सरकारें आती और जाती हैं, हमें सरकारें नहीं बदलनी, व्यवस्था बदलनी है, और व्यवस्था बदलेगा कौन? आप लोग बदलोगे, आप लोग बदलोगे, इन जैसे अफसर बदलेंगे जो राजनीति में नई सोच और उमंग के साथ और कुछ भला करने के लिए आए हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग भी बने हुए यहाँ के, उनसे जान लेते हैं। सर क्या कहेंगे संदीप एसडीएम? एसडीएम एक सच्चा और ईमानदार आदमी है, और ईमानदारी के साथ में जो आदमी काम करता है तो वो आगे बढ़ेगा। जहाँ लालच होता है वहाँ पाप पैदा होता है, इनके अंदर लालच नहीं। राजनीति में लोग वोट लेने आते हैं, फिर बदल जाते हैं, पावर आते हैं, और ये बदल गए तो ये बदलेंगे नहीं, ये बहुत विश्वसनीय आदमी, भरोसा है। जब इन्होंने अपने बेसिकली चीज़ को कायम रखा हुआ है, कैरेक्टर बना के रखा हुआ है बेसिक, तो इनकी नींव पक्की है, कच्ची नींव नहीं है, ये बदल ही नहीं सकते। ये भरोसा कहाँ से आ रहा है? हमें जो उनको परीक्षा ली है जी, मैं 2004 से इनके साथ में हूँ। जितने भी इन्होंने धर्म के काम किए, एक तो गौवाणा है, इतने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जनरल फर्न दुनिया भर के हो लिए, या श्री दयानंद जी ने काम किया था, या हिंदुस्तान में संदीप सिंह जी ने किया है। ऐसे आदमी बहुत मिलते हैं, रियर। संदीप जी जैसे इंसान रियर होते हैं, अभी है नहीं। अभी त्याग अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने देश को बदली कर दिया। पूरे वर्ल्ड के अंदर उनकी छवि आज क्या है? शादी नहीं किया, सब कुछ देश को दे दिया। तो इनका जो है ये सोचते हैं कि भाई जो भी कुछ है मैं महेंद्र को दूं। इनको महेंद्रगढ़ की पब्लिक से प्यार है, इन्होंने अपने बचपन को बना के रखा हुआ है, उसके ऊपर ये कायम है। तो हमारे साथ तस्वीर देख लीजिए जी, क्या कहेंगे, क्या लगता है? काफ़ी दिन से आप साथ भी हैं, तो क्या कहेंगे? आज थोड़ा सा हम दिखाते थे वीरों के वीर शिरोमणि बालाजी की तस्वीरें वितरित की हैं, तस्वीर देख लीजिए। और मैं भी पिछले 40 साल से हनुमान चालीसा पढ़ता आ रहा हूँ, और मैं भगत हूँ, जो जिनकी ये इनका आशीर्वाद होता है उनको कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल क्या कहेंगे जी? लांबा साहब, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और सर मैं पिछले इलेक्शन से ही संदीप सर से जुड़ा हुआ हूँ। मैं क्या खासियत क्या? हाँ सर, मैं जाट गांव से हूँ, मैं नेवी से रिटायर हूँ, मैं भी सिंगल हूँ सर। मैंने पहले तो आप फौजी हैं, सच्चे हैं, फौजी देश के सिपाही होते हैं, बॉर्डर पे सेवा और देश के अंदर भी सेवा करते हैं, तो झूठ नहीं बोलते कभी। क्या खासियत है? सर खासियत ये है कि हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि जो महेंद्रगढ़ का इतना शोषण हुआ है, उससे हम बड़े तंग थे। लेकिन हम देखते थे कि हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। वोट डालने के लिए ज़रूर जाते थे, लेकिन जब बटन दबाते थे तो हमारा अंदर से आत्मा रोती थी, क्योंकि कोई अंदर ऐसा कोई चेहरा नहीं आया था अभी तक। और हमने जो एक अच्छे नेता के अंदर
जो गुण होने चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, वो हमारे संदीप सर में 101% है। जो एक अच्छे नेता में होनी चाहिए वो सभी चीज़ें हैं इनके अंदर। पिछली बार धोखा खा गया। हाँ, नहीं सर, पिछली बार हम धोखा नहीं खाए, हम तो पिछली बार भी नहीं खाए, लेकिन इन लोगों ने साहब को एक थोड़ा मतलब साहब के बारे में थोड़ी अफवाह ये भ्रांति फैला दी कि भाई साहब तो निर्दलीय हैं, 5-7 हज़ार वोट लेके जाएंगे। हाँ, तो वो जो इनकी अफवाह थी वो चल गई। अब की बार वो दूर हो चुकी है और अब की बार 100 और 101% साहब जीतेंगे, इसमें कोई वो नहीं। और साहब महेंद्रगढ़ को ऊपर तक ले जाएंगे। और ये मैं बोलता हूँ विधायक बन के मंत्री नहीं, ये एक दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे सर। थैंक यू। पापा क्या कहेंगे? मैं कहूँ साहब, अगर हमें तो कोल्लू का बैन बना रखा है, एक छोटा देते हैं वैसे ही घूमते हैं जनता सारे। अब की बार उनको बैल बनाएंगे, हम छोटा मारेंगे। क्या बात है, ये सोच लिया आपने? बिल्कुल। क्यों जी, क्या बहुत ही बढ़िया, संदीप जी का बहुत अच्छा चल रहा है और 100% जीतेंगे। और अब की बार जो परंपरा चली आ रही है वो परंपरा की बार ख़त्म हो जाएगी। और ये बहुत ही बढ़िया काम करने वाले आदमी हैं, पहले सिस्टम से चल रहे हैं। ये तो पहले से सिस्टम से हैं, तो फिर हाँ, तो ये तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। तो ये तस्वीर देख लीजिए हमारे साथ जी। तो बाबा आप भी बता दीजिए, काफ़ी देर से सुन रहे हो, आंखें बनवा रखी हैं और फिर भी आप चले आए, क्यों आए? इनका प्रेम की वजह से। और ये बात है जी, और आंखें खराब हो जाती तो? ये जनता को चाहते हैं, अपना आत्मा से चाहते हैं ये। और इन्होंने देख लिया कि पहले वाले नेताओं ने क्या किया है, महेंद्र को नीचे दबाया है और इनको बड़ा दुख हुआ इस बात को देख करके। और जनता की तरफ देखते हुए और इन्होंने ये अपना निश्चय किया है और ये आएंगे, पक्का आएंगे, हम इनके साथ हैं। ये इतनी कॉन्फिडेंस, इतनी ऊर्जा कहाँ से निकल रही है? पक्का आएंगे आपने बोल दिया। ये जनता आपके सामने है, बस दिखा रही। अच्छा। हाँ जी, और हमारे अंदर पक्का मतलब इरादा है हमारा कि इनको लाएंगे। क्या नाम? मेरा लक्ष्मण नाम है जी। जी, कैसा लगा प्रोग्राम? बढ़िया प्रोग्राम है जी। तो कई नेता आते हैं ऐसे ही भाषण देके चले जाते हैं, वो नेता बढ़िया बढ़िया है, करेंगे लगता है, बिल्कुल विश्वास है, पूरा विश्वास है। संदीप के बारे में जी कोई हमारे पास शब्द नहीं, इतनी इच्छाएं हैं जो सब जनता जुड़ी हुई है। कोई गरीब हो, कोई भी हो, सबकी हमदर्दी है। कोई भी जाता है ऑफिस में तो उसके लिए तो हम लोग कहते हैं जी तन मन धन से सारा झगड़ोली गांव आपका जिता के वजह आपका एक तरफा वोट देके जिताएंगे यहाँ से झगड़ोली से। पिछली बार हाँ जीत के निकले थे, सबसे ज्यादा वोट झगड़ोली में सबसे ज्यादा वोट थे। सबसे ज़्यादा वोट थे, सबसे ज्यादा वोट सबसे ज्यादा वोट पहली बार में इतनी दे दिए, क्या सोच के दे दिया? पहली बार भी ईमानदारी से दिए, ईमानदार आदमी से अपना त्याग दिया, जनता के लिए त्याग किया, हमारे लिए त्याग किया उन्होंने, और दूसरे के लिए थोड़ी है। तो अब की बार भी ऐसा ही है। आपकी तो वोट एक तरफा है जी झगड़ोली में, एक तरफा। हाँ बिल्कुल। तो क्या खासियत रखती है? एक अच्छा ही है, एक बुरा? नहीं समझे नहीं, इनमें कोई बेईमानी वाला सारी अच्छा ही है, बेईमानी का कोई बात नहीं है इनके पास। और इस आदमी ने जो अपना त्याग किया है, हर चीज़ को, हर छोटे व्यक्ति को उठा कर चलता है। ये जबकि बड़े वाले को हाथ नहीं डालता है, अगले भाई बड़े आदमी से बात करेंगे नहीं, ये छोटे बच्चों से, बुजुर्ग से बात करते हैं और इसका स्वभाव से ही अच्छा काम हो रहा है। जनता साहब पहले वाला नेता तंग भी आ ली। अच्छा, अब तंग आ गए। हाँ, अच्छा, तंग क्यों आ गई? तंग आ गई, भ्रष्टाचार फैला रहा क्यों से कि मैं मिला से ना पड़ा फैले से कोई गरीब तक तो पहुंची ना रहे। अब तो पिछली बार ही मौका चूक गया, कहाँ बढ़ चुक गया, वो 5-4 हज़ार वोट थे। देख लीजिए संदीप एसडीएम के पक्ष में यहाँ के लोग लगातार यहाँ पे तस्वीर बने। हाँ साहब, हाँ जी, ये सब साहब का बारे में भाई साहब सरू आए थे महेंद्रगढ़, अनका ताऊ जी भी मारा देखियो डासी, राम नारायण एसडीएम तो डीसी बनया हूँ का तो प्रख्ता हम तो जी अनका खानदानी कणु का जो कहते हैं ना वो करते हैं। अरे भाई घना दे दिया, घना दे देंगा, अरे एसडीएम साहब ने देंगा और जिता के भेजांगा। देखो धर्मवीर भी उड़ा लियो, रामविलास भी आ लियो, दान सिंह भी रास्ता को मेन रास्ता को पानी ना निकलो, राम साहब का पेश हुआ मौलवी तो साहब ने कहा जी 3 दिन में पानी निकाल देंगे, जबकि हमारा एसडीएम भी ना था, कणीण आ रहा था ये अरूरा का। जैसे 50 साल होली, मेरी उम्र 55 साल होली, आज तक रामविलास झगड़ोली ने पहली बार, पिछली बार रामविलास संदीप नहीं मारा है, नहीं उन्हें कोई हरानी नहीं था, पक्का हरी वो गई मैं हराए थे वो।
झगड़ोली से पहले अब की बार तो दुगना बिल्कुल सही बात है जी। वो तो रामविलास तो नजदीक भी नहीं ला गणित, वो दूर से होके बात करो, ये तो अपने पास तो बैठाते हैं। साहब तो बात भर ले है, कोई चले जाओ ना बैठो भाई, चाह पानी पे आवा है। एसडीएम था ना, जब भी दफ्तर में चाह पानी पे आया करता जमींदार ने, और पूजा करता जमींदार की सब बात। महेंद्रगढ़ का काम ये उद्धार कर सकते। हाँ जी, महेंद्रगढ़ का चमकाने वाला ये है, नहीं तो जी कन्या की महेंद्रगढ़ में तो ये तो लुटेरा ही है, और तो लुटेरा ही लूट लेगा वो तो महेंद्रगढ़ लूट लेगा दोनों है। हाँ जी, आपकी बात तो पार नहीं पड़ेगी उनकी। जो अभी नए आए हैं युवा साथी हैं, नई सोच है, उमंग है, तो युवा सोच यहाँ एसडीएम के साथ है, कुछ तो बात है। यस सर, एसडीएम साहब एक बहुत ही नेक, ईमानदार और कर्मठ इंसान है और बहुत ही डिवाइन सोल है। वो अपने यहाँ अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। उनके साथ क्यों जुड़े, क्या चीज़? मैंने उनके गुण देख के, उनमें जो अच्छाई देख के, वो गरीब, क्या अच्छा गरीब और अमीर को सबको एक समान देखते हैं। वो उनके साथ बहुत गरीब लोग जुड़े हुए हैं। बाकी नेता मैंने देखे हैं, उनके साथ अमीरों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, इनके साथ गरीब से गरीब तबका जुड़ा हुआ है और सभी को एक समान रूप से देखते हैं। वो तो युवा इसलिए साथ है। बिल्कुल सर। अब के बार क्या देखते हैं? अब की बार जीतेंगे, बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे सर। जीतने के बाद बदल गया और नेताओं की तरफ तो नहीं नहीं, ऐसे तो सर 50-55 साल से लोग देख रहे हैं, बाकी ऐसे थोड़ी बदल जाएंगे। तो ये तस्वीर देख लीजिए, झगड़ोली गांव में मौजूद हम, और संदीप एसडीएम का जबरदस्त भव्य स्वागत किया गया है, पगड़ियों के साथ, फूल मालाओं के साथ, और ज्यों कि तो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं संदीप सिंह एसडीएम की जलवा काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ है, और यहाँ के लोग नहीं, अब के बार खलबली दूर दूर तक मचा रखी है। तो मेरे साथ तस्वीर देख लीजिए, इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लामा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।